वेलकम टू टेक्योन। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्या है वो डिस्कशन? क्या आपने कभी सोचा है कि कभी भी कोई चीज अगर आपको दिखती है तो वो दिखती क्यों है? तो जैसे कोई भी चीज को अगर आप देख रहे होते हैं, जैसे मान लो कोई ब्लू कलर को देख रहे होते हैं तो ब्लू ही क्यों दिखती है? रेड कलर को देख रहे होते हैं तो रेड ही क्यों दिखती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि मान लीजिए कोई एक अंधेरा कमरा है, उसमें कोई व्हाइट लाइट नहीं, पूरा अंधेरा है, उसमें दो कलर की दो चीजें रखी हुई है, एक रेड कलर की आयरन बार और एक रेड हॉट आयरन बार। आपको कौन सा दिखेगा? तो सवाल ये भी बड़ा अच्छा है। तो इसका आंसर तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी दिखेगा। रेड हॉट आयरन बार आपको एक अंधेरे कमरे में दिखता है, बट रेड कलर की आयरन बार आपको अंधेरे कमरे में नहीं दिखता है। लेकिन अगर वहां व्हाइट लाइट होती तो रेड कलर की आयरन बार भी दिखती। तो इससे हमने क्या सीखा कि किसी भी चीज को अगर आप देख पा रहे हैं तो उसके पीछे दो रीजंस होते हैं, भैया दो तरीके होते हैं या दो वेज होते हैं। वो क्या है? एक होता है वाया रिफ्लेक्शन और एक होता है वाया रेडिएशन। जैसे मान लीजिए किसी कमरे में अगर लाइट है और आपको कोई चीज अगर ब्लू दिख रही है, इसका मतलब ये होता है कि उसने व्हाइट लाइट में से सारी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लू को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसीलिए आपको ब्लू दिखा। कोई रेड दिख रहा है, इसका मतलब उसने व्हाइट लाइट के सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लिया और रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया, इसलिए रेड दिख रहा है। और वो अंधेरे कमरे में मुझे रेड हॉट आयरन बार इसलिए दिखी क्योंकि वो रेडिएशन एमिट कर रही थी, और वो भी कौन सी वाली रेडिएशन? रेड कलर की रेडिएशन एमिट कर रही थी। रेडिएशन यहां पे मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो रेड कलर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट कर रही थी, इसीलिए वो मुझे दिख रही थी। ठीक है ना? तो आप बोलेंगे सर ये रेडिएशन एमिट सारे बॉडीज करते हैं क्या? हाँ, एवरी बॉडी हुज टेम्परेचर इज अबव 0 केल्विन एमिट रेडिएशन। तो आप कहेंगे सर क्या हम भी ये रेडिएशन एमिट करते हैं? हाँ भाई, हम भी रेडिएशन एमिट करते हैं। तो सर हम अंधेरे कमरे में क्यों नहीं दिखते? तो हम अंधेरे कमरे में इसलिए नहीं दिखते क्योंकि हम जो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं वो विजिबल रीजन वाले फ्रीक्वेंसी से नीचे वाले में करते हैं, इंफ्रारेड रीजन में करते हैं, और इंफ्रारेड रीजन दिखता नहीं है आंखों से। ठीक है? इसीलिए आप देखे होंगे, या आपको शायद नहीं पता हो तो मैं एक अच्छा सा चीज बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे डिफेंस फोर्सेस होते हैं या अंधेरी रातों में जो नक्सल ऑपरेशंस करते हैं, कॉम्बैट ऑपरेशंस, तो वो इंफ्रारेड ग्लासेस पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से इंफ्रारेड रेज निकलती है। तो वो जो नक्सलीज होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनके बॉडी से इंफ्रारेड रेज निकल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसको वो ये गॉगल्स डिटेक्ट कर लेता है, और अंधेरी रात में वो मुझे नक्सली या कमांडर दिख जाता है मुझे, है ना? तो उसको हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी स्पेस के जब फोटोज रिलीज करती है नासा, तो बड़ा कलरफुल करती है। क्या वो फोटोज रियल होते हैं? नहीं, क्योंकि जब भी बहुत दूर से लाइट रिसीव करता है कोई टेलीस्कोप, तो विजिबल रीजन से नीचे चला जाता है क्योंकि उसकी एनर्जी लूज हो जाती है। तो टेलीस्कोप्स जो जनरली रिसीव करते हैं फार अवे वाले फोटोज को या फार अवे वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, वो बिलो विजिबल रीजन होता है, उसको बाद में कलर करके वो सुंदर बना देते हैं। और एक चीज इसमें मैं बताना चाहूंगा, एक एक्सपेरिमेंट है बहुत फेमस सा। मान लो कि एक ब्लू कलर का बैलून है और एक रेड कलर का बैलून है, और दोनों पे मैंने ब्लू कलर की लाइट मार दी, तो बताओ पहले कौन फूटेगा? तो वही कहानी, ब्लू कलर की अगर आपने लाइट मारी तो ब्लू कलर वाला बैलून की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है, बाकी को एब्जॉर्ब करता है। तो ब्लू लाइट अगर उस पर गिरी तो 100% रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन रेड कलर का बैलून, जब उस पर ब्लू लाइट गिरेगी, वो ब्लू को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा? रेड कलर की एनर्जी बढ़ेगी और रेड कलर वाली बैलून पहले फट जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं इसको समअप करूंगा कि किसी भी चीज को अगर आप देख रहे हैं तो उनके देखने के पीछे दो कारण हो सकते हैं, है ना? एक हो सकता है रिफ्लेक्शन, एक हो सकता है रेडिएशन। रिफ्लेक्शन आपको तभी दिखेगा जब व्हाइट लाइट होगी, और रेडिएशन को अगर आपको देखना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल रीजन में होनी चाहिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे